हम करते हैं काला धन लाने की, तो केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, जिन्होंने दावा किया था, जो अपने मैनिफेस्टो में रखा था कि बीजेपी की सरकार अगर आती है तो वो काला धन जरूर वापस लेकर आएंगे, पर अब जब काले धन का मुद्दा उठा है तो बीजेपी की सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने इस बात से इनकार कर दिया है कि काला धन के खाता धारकों का नाम जो कि स्विस बैंक में है उसको उजागर करने में वो असमर्थ हैं। भारत उन 36 देशों में शामिल है जिसके साथ स्विट्जरलैंड के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप टैक्स मामलों में प्रशासनिक मदद मुहैया कराने के लिए बातचीत की है। और इसी को लेकर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा था कि भारत सरकार स्विट्जरलैंड सरकार को उन भारतीयों के नाम बताने के लिए लिखेगी जिनका बेहिसाब पैसा स्विस बैंकों में जमा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तब ये भी कहा था कि हम खुद इस बारे में स्विस अधिकारियों को लिखने वाले हैं और जो हमारे संपर्क में है, ताकि जानकारी को साझा किया जा सके और प्रक्रिया को तेज किया जा सके और साथ ही स्विस अधिकारियों और भारत सरकार के बीच सहयोग से उपयोगी जानकारी मिल सके। आपको बता दें कि इसी संधि के बाद बुधवार को स्विट्जरलैंड सरकार से खबर आई कि वे समय समय पर स्विस बैंकों में जमा भारतीयों के धन के बारे में जानकारी देती रहेगी। साथ ही ये भी कहा कि वे प्राथमिकता के आधार पर भारत से आग्रह की समीक्षा करेंगे। भारत और स्विस के अधिकारियों के बीच इस मामलों पर उच्च स्तरीय बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में भी कहा गया कि स्विस अधिकारी भारतीय पक्ष से आग्रह के बाद बैंक दस्तावेजों के सही होने पर पुष्टि हासिल करने में मदद करेंगे। साथ ही वे गैर बैंकिंग सूचनाओं के आग्रह पर भी तेजी से सूचना उपलब्ध करवाएंगे। और फिर दोनों सरकारों के बीच संधि के बाद स्विस बैंकों के हवाले से मीडिया के कई हलकों में खबरें आ गई कि वे भारत सरकार से उन भारतीयों के बारे में जानकारी साझा करना चाहते हैं जिनके स्विस बैंकों में खाते हैं। गौरतलब है कि साल 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान काले धन के मुद्दे को भाजपा ने काफी जोर शोर से उठाया था, लेकिन ताज़ा हालात के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने विदेशी बैंकों में काला धन जमा कराने वालों का नाम बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट को मना कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इसमें असमर्थता जताई है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय से कहा कि विदेशी बैंकों में काला धन जमा कराने वालों के नाम का खुलासा करने में केंद्र सरकार असमर्थ है। साथ ही केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को ये भी बताया कि विदेशी बैंकों में काला धन जमा कराने वाले भारतीयों का नाम वो नहीं बता सकती। सरकार ने सर्वोच्च अदालत में जमा किए अपने आवेदन के दोहरे कराधान के बचाव के द्विपक्षीय संधियों का हवाला देते हुए कहा कि विदेशी बैंकों में अकाउंट रखने वाले भारतीयों के नामों का खुलासा नहीं किया जा सकता। वही मोदी सरकार के इस रुख पर कांग्रेस ने भी कड़ा प्रहार किया है। आपको बता दें कि पार्टी की ओर से ये आरोप लगाया गया है कि बीजेपी काले धन के मुद्दे पर दोहरी राजनीति कर रही है। साथ ही वही जाने माने वकील राम जेठमलानी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार विदेशों में काला धन जमा करवाने वालों को सरकार की ओर से संरक्षण दे रही है। आपको बता दें कि कर और राजस्व अधिकारी का उच्च स्तरीय प्रतिमंडल जल्द ही स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होने वाला है, जो वहां भारतीयों के बैंक अकाउंट से जुड़े मामलों का पता लगाएगा। और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के आवेदन पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। अब इन सब बातचीत के बाद देखना ये होगा कि स्विट्जरलैंड नेशनल बैंक में जमा भारतीयों के काले धन की गुत्थी कितनी सुलझ पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज। तो अहम मुद्दा माना जा रहा था काले धन को वापस लाना। केंद्र सरकार जहां 100 दिनों का हिसाब कांग्रेस उनसे मांग रही है, वहीं कहीं ना कहीं काले धन के मामले पर भी कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। विकास हमारे सहयोगी न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। विकास, क्या कारण माना जाए कि जिस काले धन को वापस लाने का मुद्दा अपने मैनिफेस्टो में लोकसभा चुनाव के वक्त भाजपाइयों ने रखा था, उसको लेकर अब वो बैकफुट पर है? जी देखिए, अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा। मोदी जी से लोग कांग्रेस ये सवाल कर रही है कि मोदी जी जो आपने वादा किया था, जो इस देश से वादा किया था कि हम काला धन लेकर आएंगे और इस देश में जब काला धन आएगा तो इस देश का विकास होगा, देश विकास की गति रफ्तार पकड़ेगा। रामदेव ने भी वादा किया था। रामदेव सहयोगी एक तरह से अच्छे संबंध माने जाते हैं बाबा रामदेव से और मोदी जी के और बीजेपी से, और संघ से भी अच्छे संबंध माने जाते हैं। तो अब जब ये मामला बिल्कुल सामने आ चुका है, कोर्ट में सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि हम उन खाता धारकों के नाम नहीं बता सकते जिनके काले धन विदेशों में जमा है। इसके लिए वो हवाला दे रही है कि दोहरे काराधन का जो एग्रीमेंट हुआ है, डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट जो हुआ है दुनिया के कई देशों के साथ, इसके तहत हम नहीं बताना चाहते। तो सवाल ये उठता है और कांग्रेस उठा भी रही है, क्या हालात और तस्वीर बदलने के साथ मोदी जी बदल गए?
सूरत और सीरत बदलने के साथ इस देश के मोदी जी बदल गए। प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट था, जो प्रधानमंत्री जब वो नहीं थे तब स्टेटमेंट कुछ और था, आज जब प्रधानमंत्री वो हो गए तब स्टेटमेंट कुछ और है। क्या कानून वही है? जब हमारे संविधान में कोई बदलाव नहीं हुआ, हमारी आईपीसी है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, कोर्ट भी और कानून भी वही है, लेकिन बीजेपी के बातें बदल गई। ये तो इस तरह से बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं और कांग्रेस लगा रही है। आज अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि क्या हुआ मोदी जी का वादा, ऐसे अपने वादे को मोदी जी क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं, बीजेपी क्यों नहीं पूरा कर रही है। तो इस तरह के तमाम सवाल हैं और जवाब किसी के पास नहीं है। और हालांकि डैमेज कंट्रोल के लिए अरुण जेटली सामने आए हैं, वो कह रहे हैं कि हम काला धन रखने वालों के नाम बताएंगे। स्विट्जरलैंड में जो काला धन है, उन स्विट्जरलैंड के साथ कोई सहमति बनी है जिसको हवाला देकर वो कह रहे हैं कि हम बताएंगे। लेकिन इस सवालों और जवाबों के बीच मोदी सरकार पे और केंद्र सरकार पे सवाल कई तरह के उठ रहे हैं और जवाब मोदी सरकार को और बीजेपी को तलाशनी होगी। जी बिल्कुल, यहाँ जवाबदेही तो जहाँ मोदी सरकार की हो गई, वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली का ये कहना है कि यूपीए सरकार के समय में जो समझौते या जो पैक्ट साइन किए गए थे उनकी वजह से आज वो जो नाम है वो सार्वजनिक नहीं हो पाते। तो कितनी सच्चाई है? आखिरकार जिम्मेदार कौन है इसका, यूपीए सरकार या एनडीए सरकार? क्योंकि जब भी कालाधन की बात होती है तो दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर देती है। जी देखिए, अब ये सवाल उठने लगे, क्या काला धन को चुनावी मुद्दा बनाकर बीजेपी सत्ता में आई? क्योंकि काला धन के मुद्दे को बीजेपी ने चुनाव के दौरान खूब बजाया। असेंबली इलेक्शंस में भी हमने देखा काला धन के मुद्दे को खूब बजाया गया कि काला धन हम वापस लाएंगे, देश के विकास की गति को तेज करेंगे। इस तरह की कई बातें चुनाव के दौरान हुई। और ये जो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट की बात है, यूपीए गवर्नमेंट में ही हुई थी। तो जब ये जो एग्रीमेंट हो चुका था उसी एग्रीमेंट के तहत यूपीए ने नाम सार्वजनिक नहीं किया। यही बातें कोर्ट में लगातार यूपीए की तरफ से कही जाती रही। तो वही बात मोदी सरकार भी, केंद्र सरकार भी जाके कोर्ट में कह रही है, हलफनामा यही दिया। तो एक तरह से देखा जाए तो जो बातें, जो तथ्य कांग्रेस ने कोर्ट में रखा था, वही तथ्य वही बातें मोदी सरकार भी रख रही है। तो क्या ऐसे में हम ये मान लें कि मोदी सरकार ने जो रिफॉर्म की बात करती है, बदल रहा है, भारत की बात हो रही है, हम मंगलयान पे जा रहे हैं, कई तरह के कई नई टेक्निक्स आ रही हैं, नई योजनाएं आ रही हैं, कई तरह के विकास की गति से जोड़ा जा रहा है, रिफॉर्म किया। ऐसे रिफॉर्म के दौर में क्या हम काला धन के लिए कोई नया कानून नहीं ला सकते? क्या मोदी सरकार इस पर सजग नहीं है? इसमें जो बातें आ रही हैं कि देश के, दुनिया के जो कई देश हैं वो इसमें सहयोग नहीं करेंगे, एक तरह से कानून को तोड़ना होगा। तो इन सारी चीज़ों के बीच कानून बदलते हैं और बनते हैं, सरकारें बनती और बदलती हैं, वादे होते और टूटते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बीच कानून भी बदली जा सकती है। तो ऐसे में मोदी जी ने या अरुण जेटली ने ये चीज़ें कोर्ट को क्यों नहीं बताई और कोर्ट में जो ये रखा, तो ये चीज़ें क्यों नहीं रखी जा रही? इसके पीछे चूंकि आप सरकार में हैं, जनता ने आप पे भरोसा किया है, तो जनता को जवाब तो आपको देना होगा। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। राम जेठमलानी की बात की जाए तो एक तरह से कुछ समय पहले वो बीजेपी के करीबी माने जाते थे, उन्होंने खुद सवाल उठाया है और ये कहा है कि ये जो केंद्र सरकार ने जो बातें रखी है कोर्ट में, जो हलफनामा दिया है, तो ऐसे में ये आपराधिक प्रवृत्ति की बात है, आपराधिक लोग ही ऐसा कह सकते हैं। तो मोदी सरकार पर, अरुण जेटली पर, केंद्र सरकार पे हर तरह से सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि बड़े दिनों बाद कांग्रेस को मौका मिला है, चुनाव के बाद से कांग्रेस को कोई मौका नहीं मिल रहा था जिस तरह पूरी तरह से घेर सके। ये एक मौका है कांग्रेस के पास जो मोदी जी को घेर सकती है, केंद्र सरकार को घेर सकती है और ये पूछ सकती है कि मोदी जी क्या हुआ तेरा वादा। जी बिल्कुल, तो मोदी सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है ये काले धन का मुद्दा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। अब बात करते हैं जयललिता की, जिनको आय से ज्यादा संपत्ति के